अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ इस एक्सरसाइज में 14 सॉरी इस वीडियो में एक्सरसाइज 14C हम करेंगे जो कि मैथ D2 की है, 7th एडिशन है बुनियाद का। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले यहाँ जो 3D फिगर दी हुई है वो सिलेंडर है। सिलेंडर की ये वाली जो है और ये वाली, तो सिलेंडर भी एक प्रिज्म है, साइलेंडर ये एक प्रिज्म है। ये इसकी अगर बेस ले लें तो ये इसका टॉप जो है वो होगा, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। व्हाट आर दे? बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो टॉप को या इसको एक्ट एज ए, दे कैन बी टेकन एज द बेस ऑफ द प्रिज्म। चलें, ये इसकी कर्व सरफेस है। अच्छा, ये फ्लैट सरफेस है, फ्लैट है बिल्कुल, इसकी प्लेन स्मूथ, स्मूथ तो नहीं कहनी, फ्लैट फ्लैट सरफेस है। तो ये भी इसकी क्या है जी, फ्लैट सरफेस है। फेस भी बोल सकते हैं, सरफेस भी। ये इसकी कर्व सरफेस है, कर्व्ड, फ्लैट नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे बेंड है, तो इसको हाथ में पकड़ेंगे तो ऐसे कर्व सरफेस, तो जैसे हाथ की ऐसे कर्व्ड बन गए, तो ये कर्व सरफेस है। तो अगर मैं इसको इनके पैरामीटर्स बताऊं, कि लेंथ वगैरह बताऊं, तो ये जो होता है इसका डायमीटर कहलाता है, और ये इस सर्कुलर सरफेस का, अच्छा ये जो फ्लैट सरफेस है ये सर्कुलर है, सर्कुलर फेस है ये। तो ये जो है ये इसका क्या कहलाएगा, रेडियस। तो ये लेंथ जो है वो रेडियस है, जबकि इसे हम क्या कहेंगे, हाइट कहेंगे, हाइट ऑफ प्रिज्म, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ प्रिज्म। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब हम इस तरफ आ जाते हैं। हमारे पास ये बेस है, ये टॉप है, ये सर्कुलर है, इनके एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, इसके एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर। और ये जो है कर्व सरफेस एरिया, इसके एरिया का फार्मूला 2πr/h। तो अगर हम पूछा जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो पाई आर स्क्वायर ये और 2πr/h, तो तीनों सरफेसिस के एरिया को मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, ये 2πr स्क्वायर होगा और ये 2πr/h है। तो ये टोटल सरफेस एरिया आ गया। लुक एट, यू कैन टेक 2πr एज कॉमन, तो ये थोड़ा सा और मॉडिफाई करके इसका फार्मूला जो है बन गया। अब जो इसकी एक और जो है पैरामीटर्स इसका रहता है वो है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम प्रिज्म की तरह अगर हम देखते हैं तो वो क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट। तो लुक एट, बेस एरिया इसका क्या है जी, ये पाई आर स्क्वायर, और हाइट इसकी क्या है जी, h। तो ये वॉल्यूम का फार्मूला हो गया। ये इनमें से कोई भी आप चीज़ यूज़ कर लो तो ये इनके एरियाज का फार्मूला जो है वो हो जाएगा। तो अब हम इसका 14C का क्वेश्चन 1 जो है वो करते हैं। अगर मैं इसकी फिगर यहाँ पर बना लूँ,
तो ये इसका रेडियस दिया हुआ है जो कि 7 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर उसकी हाइट दी हुई है। तो क्वाइट इजी। तो यहाँ पर हमने उसने क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या फार्मूला है, ठीक है, वॉल्यूम का फार्मूला सॉरी पाई आर स्क्वायर एच। तो ये अभी मैंने इसका वॉल्यूम का फार्मूला लिखा, पाई आर स्क्वायर एच। ये अब ये देखें यहाँ पर हाइट या रेडियस में से, रेडियस यहाँ 7 लिखेंगे, हाइट हम 12 लिखेंगे। तो याद रखना है अगर एरिए सॉरी हाइट या रेडियस में से कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 7 का मल्टीपल है, तो आप पाई की वैल्यू 22/7 ले लें। अगर आपकी कैंसिलेशन जो है काफ़ी फास्ट है, तो मैंने 22/7 ले ली। रेडियस की जगह मैंने 7 रख दिया, 7 स्क्वायर, और इसकी जगह 12 रख दिया। एक और चीज़, आप अभी आप इसका स्केल ना लें, इसको 2 टाइम्स लिख कर ऐसे रख दें। अब देखें इनकी कैंसिलेशन हो जाएगी, आपके पास 12, 7 और 22 जो है वो आ जाएगा। 12 7 ज़ा 84 होता है, और ये 22 से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। तो आपके लिए सेकंड्स में इसका जो है वो आंसर जो है वो आ जाएगा। तो 1848 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम हो जाएगा। तो आगे जो है उसने क्या कहा हुआ है, टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। टोटल सरफेस एरिया, तो मैंने अभी फार्मूला बताया था, जो सा चाहे आप इसमें से फार्मूला ले लें, ये ले लें, ये ले लें, या कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो इजीनेस के लिए मैंने ये फार्मूला यूज़ कर लिया, 2 पाई आर आर प्लस एच। तो 2 पाई की वैल्यू मैं यहाँ 22/7 ले रहा हूँ, आर जो है वो 7 है, तो आर की जगह 7 और एच की जगह 12 जो है मैंने रख दिया। तो इनकी वैल्यूज़ मैंने रख दी है। ये देखिए, ये 7 और 7 कैंसिल, 22 और 2 को मल्टीप्लाई किया, 44 इनको ऐड किया तो 19। तो अब 44 और 19 को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना। तो मल्टीप्लाई करके जो है ये आंसर जो है वो आ गया है। अब जो नेक्स्ट है, पार्ट, उसमें ये एक सिलेंडर जो है वो दिया हुआ है, इस तरह बना दिया है। तो यहाँ पर उसने इसका डायमीटर दिया है, यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर है, ठीक है। डायमीटर क्या है, 12 सेंटीमीटर है। तो अगर इससे रेडियस निकालना, 12 का हाफ कर दो, तो हमारे पास 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ गया। सॉरी, ये 12 नहीं है, 1.2 है। तो ये 1.2, ये 1.2, तो ये 0.6 आ जाएगा। तो हम पहले इसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। क्या फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर जो एच है हमारे पास, और जो रेडियस है वो कोई 7 का टेबल पर मल्टीपल नहीं है 7 का, तो हम इसकी वैल्यू 3.14 रख लेते हैं, 0.6 स्क्वायर, और एच की वैल्यू 4 जो है रख लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया जो है उसका फार्मूला हमारे पास क्या है जी, 2 पाई आर आर प्लस एच। तो हमारे पास 2 पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू हमारे पास 0.6 है। तो 0.6 और सबकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देनी है, और इन द एंड आपने इसको क्या कर देना, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट द आंसर। तो जो इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ रहा है 4.5
52448। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब अगर गौर से देखें हमने पाई की वैल्यू क्या ली है 3.14, ये 0.6 है, ये 4 है। सबसे ज़्यादा इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें 1 है और इसमें 1 है। तो यहाँ पर भी देखें सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो जिस के अगर क्वेश्चन में ना कहा जाए तो जो फिगर, जो वेरिएबल ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर रखता होगा उतने के मुताबिक आंसर बना लेंगे। तो इसका आंसर 4.52 जो है ले लेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो ये 1 2 3। तो इसी तरह यहाँ पर है, यहाँ 1 2 3 17.3 आंसर जो है इसका जो है वो बन जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर जो है इसका जो आंसर है 1848 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो इसका आंसर ये बन जाएगा। ये मैं साइड पर दोबारा करने लगा हूँ, चूँकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, ये इसको ड्रॉप कर देना। जिसको ड्रॉप करते हैं अगर वो 5 या उससे ग्रेटर हो तो यहाँ एक बढ़ा देते हैं, इसको ड्रॉप किए जाए, इसकी जगह 0। ये याद रखना जिसको ड्रॉप कर रहे हैं वो डेसिमल के बाद ना हो, ठीक है। इसका भी आगे कभी बताऊंगा मैं। ये इसका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। तो यहाँ हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम का फार्मूला पाई आर स्क्वेयर एच है। पाई की वैल्यू मैंने 3.14 ले लेता हूँ, आर की वैल्यू 15 दी हुई है और एच की वैल्यू 63 है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 44537.85 आंसर आ गया। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेने जाएंगे तो ये इनको हम ड्रॉप कर देंगे सभी को। डेसिमल पार्ट तो पूरा आप कैंसिल कर लें और इनकी जगह आप 0 0 लिख दें। तो यहाँ 445 जो है सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा। अब हमने टोटल बेस एरिया, सरफेस एरिया निकालना है। तो फार्मूला क्या है, 2 पाई आर, आगे आर प्लस एच है। तो 2 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास 15 है और यहाँ 15 प्लस 63, इनको ऐड किया तो ये 98 जो है वो हमारे पास आ गया। सॉरी 78 इंटू 15 इंटू 3.14 इंटू 2। तो हम कैलकुलेटर पर इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 78। तो वीडियो के हर पार्ट को देखा करो और कुछ स्किप ना किया करो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। तो हमारे पास ये जो आंसर आ गया, तो 7347.6 जो है वो आ गया। तो अगर हम इसको जो है राउंड ऑफ करें 3 डिजिट्स तक, तो ये राउंड कर लेते हैं। डेसिमल वाला पार्ट तो ख़त्म ही हो जाता है। ये 7 की जगह हमने 0 लगा देना है। 7 को ड्रॉप कर रहे हैं जो कि 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ हमें 1 जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने इसको राउंड ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक मैंने आंसर जो है वो दे दिया। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में मैंने बता दिया कि उसको राउंड ऑफ कैसे करना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर अब 3 करने लगा हूँ, 2 को भी छोड़ रहा हूँ। उसने कहा डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर। तो डायमीटर सिलेंडर का कितना दिया, 0.4 मीटर। अगर मैं सिलेंडर बना लूँ, ये सिलेंडर बन गया, तो ये इसका डायमीटर है जो 0.4 मीटर है। तो इसका मैं रेडियस निकालूंगा, 0.4 का मैं क्या कर दूंगा, हाफ कर दूंगा। तो ये 0.2 मीटर उसका क्या आ जाएगा, रेडियस जो है वो आ जाएगा। अब आगे उसने क्या कहा हुआ है, एंड हाइट, हाइट इज मैंने इज 3/4 ऑफ इट्स बेस रेडियस, इट्स बेस रेडियस।
तो मैंने क्या किया, एच लिखा, ये 3/4 लिखा, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन बेस रेडियस 0.2 है वो यहाँ लिख दिया। तो अब मैंने क्या किया है, 2 2 और 2 1 0.1, 3 और 0.1 को 0.3/2 या कैलकुलेटर से आप इसे कर लें, तो ये हमारे पास उसकी हाइट जो है वो आ गई। तो 0.15 जो है वो उसकी हाइट जो है वो आ गई है। तो अब हम जो है उसका जो है वो निकालने लगे हैं वॉल्यूम। उसने कहा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का क्या फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जगह मैं 3.14 लिख लेता हूँ, रेडियस की जगह मैं 0.2 लिख लेता हूँ और इसका स्क्वायर, और एच की जगह 0.15। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और इसका जो है वॉल्यूम ले आते हैं। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.2 स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई बाय 0.15। तो जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास 0.01884 जो है सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। सॉरी मीटर है, ये सारा मीटर में, मीटर, ठीक है, मीटर क्यूब है। मगर वो क्या कह रहा है, इसका आंसर लीटर्स में देना है। किस में देना है, लीटर्स में जो है वो देना है। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर लीटर्स में बनाने के लिए हमें जो है इसे 1000 से मल्टीप्लाई जो है वो करना होगा। याद रखना है 1 लीटर जो है 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। क्लियर होगी बात। और 1 मीटर क्यूब में 1000 डेसीमीटर क्यूब जो है वो होते हैं, यानी 1000 लीटर जो है वो होते हैं। तो मैं इसे 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, 0.01884 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आंसर अब लीटर में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 18.84 लीटर। अब इससे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखता हूँ, इसको ड्रॉप कर देता हूँ, इसकी जगह ज़ीरो लगाना चाहे तो लगा दें। तो ये हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा। मगर बेहतर ये है कि आप ज़ीरो जो है वो ना लगाएं, क्योंकि इस तरह ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 है। कहते हैं 150 लीटर्स ऑफ वाटर इज पोर्ड इनटू ए सिलेंड्रिकल ड्रम। ये हमारे पास जो है वो सिलेंड्रिकल ड्रम है। इसका डायमीटर उसने कितना दिया हुआ है जी, 48 सेंटीमीटर उसका डायमीटर दिया हुआ है। और तो समझ ले कि यहाँ पर पाइप के ज़रिए वो पानी इसके अंदर जो है वो डालता है। तो पानी इसके अंदर जो है वो जाता है। तो जब इसके अंदर पानी आ गया, तो पानी आने से इसके अंदर यहाँ तक पानी जो है वो भर गया। अब ये पानी जो है कितने लीटर का है, 150 लीटर है। तो ये डायमीटर है, डायमीटर का हाफ करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा 24 सेंटीमीटर जो है इसका रेडियस आ गया। अब ये पानी जब इसमें भर गया तो पानी की यहाँ पर डेप्थ या हाइट कितनी बनती है वो पूछ रहा है। तो ये जो वॉल्यूम है ये 150 लीटर है। 150 लीटर जो होता है एक्चुअली डेसीमीटर क्यूब होता है। तो याद रखना है 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, और 1 मीटर क्यूब में 1000 डेसीमीटर क्यूब होते हैं। तो इसको मैं क्या करूँगा,
सेंटीमीटर क्यूब में लाने के लिए इसे 1000 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 15000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए ये सेंटीमीटर है, तो मैंने कहा इसका यूनिट भी सेंटीमीटर में कर देता हूँ, तो वरना आंसर फिर सही नहीं आना था। तो ये सेंटीमीटर होने की वजह से मैंने इसे भी सेंटीमीटर कर दिया। वॉल्यूम का फार्मूला लगा दिए, पाए आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम की जगह 1500 और पाई की जगह 3.14, रेडियस की जगह 24 स्क्वायर और एच। तो एच को मैं इधर ही रहने देता हूँ, ये दोनों क्वांटिटीज़ इस तरफ नीचे इसके साथ आकर डिवाइड हो जाएंगी। तो अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं और इसका जो है वो आंसर जो है बनता है वो लिख लेते हैं। 15000 डिवाइडेड बाय 3.14, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 82.935। इस तरह ये आंसर जो है वो आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिंगर लेते हुए 82.9 इसको ड्रॉप कर देंगे। ये 5 से लेस है इसलिए ऐड कुछ नहीं करना, 82.9 जो है सेंटीमीटर आपका आंसर। प्लीज़ लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।